अहम आईनी तरमीम छुट्टी के दिन इस्लामाबाद का सियासी माहौल गर्म। कौमी असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। इजलास 4 बजे शुरू होना था। वफाकी काबीना का 3 बजे होने वाला इजलास भी मौखर। सेनेट के इजलास का वक्त फिर तब्दील, 7 के बजाय अब रात 10 बजे होगा। नून लीग के पार्लिमानी लीडर्स की अरकान असम्बली और सेनेट को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। आईनी तरमीम के लिए मौलाना गेम चेंजर बन गए। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का इम्कान। नून लीगी ज़राए का कहना है नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और इसहाक डार कुछ देर बाद मौलाना से मुलाकात के लिए जाएंगे। नवाज शरीफ बाज मामलात पर खुद मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लेंगे। हुकूमत के बाद पीटीआई वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच गया। वफ्द में असद कैसर और शिबली फराज शामिल। ज़राए का कहना है वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरामीम के मुजव्वज़ा पैकेज पर तबादला ख्याल करेगा। मौलाना को मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में अपोजिशन इत्तेहाद में साथ रखने पर आमादा करेगा। और ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस में अलग अलग मुशावरती इजलास जारी। ऐवान सदर के इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और दीगर पीपी रहनुमा शरीक। वजीर आजम हाउस के इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ को आज वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में मदऊ करने का फैसला किया गया है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में 20 से जायद शिकों को शामिल किया गया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन में पार्लियामान को नुमाइंदगी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाईकोर्ट में भेजा जा सकेगा। आईनी और मुफाद आमा के मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के कयाम की तरमीम भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 63A में तरमीम की जाएगी, जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। जजेस की रिटायरमेंट की बालाई हद न बढ़ाने का फैसला किया गया है। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के लिए तरीकेकार बदलने की तरमीम भी मंजूर की जाएगी। बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज शामिल। कौमी असम्बली से आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए 224 वोट दरकार। असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के 214 अरकान, मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी 69, एमकेएम पाकिस्तान के 22, मुस्लिम लीग काफ 5, मुस्लिम लीग जिया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त। अपोजिशन अरकान की तादाद 99 है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 80 है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 8 हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के पास भी 8 अरकान। असम्बली में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का एक रुकन है। आईनी तरमीम के लिए सेनेट में बीएनपी मेंगल के 2 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता। ज़राए का कहना है सरदार अख्तर मेंगल ने आईनी तरमीम का मुसवदा मांग लिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अख्तर मेंगल के मुतालबात पर तबादला ख्याल किया। सादिक संजरानी ने अख्तर मेंगल के मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी करा दी। खालिद मकबूल के चैम्बर में एमकेएम की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बिल पर गौर। एमकेएम की पार्लिमानी पार्टी इजलास में नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी पहुंचे। इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ ने मुजव्वज़ा तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग दी। एमकेएम को एतमाद में लिया। ज़राए का कहना है एमकेएम ने वफाकी वज़रा को अपनी आईनी इस्लाहात का मुसवदा भी पेश किया। अरकान ने कहा एमकेएम की आईनी इस्लाहात पर भी बात की जाए। इसहाक डार ने कहा एमकेएम का आईनी इस्लाहात का मुसवदा अगले मरहले में लाएंगे। नून लीग खुद बल्दियाती आईनी मुसवदे की हिमायती है। बल्दियाती आईनी मुसवदे को खुद टेकअप करेंगे। मुल्की हालात बहुत गंभीर हैं। असेंबली में बोलियां लग रही हैं। पार्लियामेंट में बैठे अफराद पार्लियामेंट की हैसियत कम करते हैं। वोटों की कीमत के साथ उन्हें डराया धमकाया जाता है। इस मंडी में वही बिकता है जिसमें जुर्रत कम हो। हुकूमत ये नहीं समझे कि इतने इक़दामात से जमात इस्लामी खामोश बैठ जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी के एहतजाज के नतीजे में महंगाई कम हुई। IPPs बिजली पैदा नहीं करते लेकिन अवाम खून पसीने की कमाई देते हैं। चंद रोज में 3 रोजा शटर डाउन हड़ताल की कॉल देंगे।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर वजाहत का मामला इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। भारतीय अफवाज तोशाखाना में मौसूल तहफ़ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। काबीना डिवीजन ने 30 सितंबर तक निजी तखमीना कारों से बोलियां तलब कर ली। तोशाखाना में मौसूल मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहफ़ की कीमतों का तखमीना लगाया जाएगा। जेवरात, घड़ियां और कारपेट समेत दीगर मौसूल तहफ़ की कदर मालूम की जाएगी। कामयाब अप्रेजर्स को तहफ़ के तखमीनों के लिए चार्जेस अदा किए जाएंगे। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की आजादी की जद्दोजहद में तेजी से परेशान। इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय फौज और हुकूमत के दावों के हकायक बयान कर दिए। द गार्जियन में एलिस पीटरसन ने एक आर्टिकल में कहा, हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फौजियों को नाको चने चबा दिए। भारतीय फौज कश्मीरी मुजाहिदीन की गोरीला जंगी हिकमत अमली से हैरान है। मुजाहिदीन अहदाफ को निशाना बनाकर नाहमवार पहाड़ी इलाके में गायब हो जाते हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन जंगी साजो सामान की तरसील के लिए वादी के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं और बॉडी कैम का इस्तेमाल करके घात लगाने की फिल्म बनाते हैं। 2018 से 22 तक का दौर पाकिस्तान की मुआशी तारीख का बदतरीन दौर कहलाता है। जब कोई जमात अपनी सियासत को रियासत से ऊपर कर दे तो वो फिर रियासत की दुश्मन बन जाती है। पीडीएम हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 2018 से 22 मुल्क की मौशी तारीख का बदतरीन दौर रहा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों इस्लाहात का तसलसल जरूरी है। सेक्रेटरी इतलाक नून लीग मरियम औरंगजेब का मौशी इस्तेहकाम लाने पर वजीर आजम को खराज तहसीन। कहा, महंगाई में 38% से 9.6% की तारीखी कमी मौजे से कम नहीं। नून लीग की हुकूमत आते ही मौशी आशारिये दुरुस्त सिमत में जाते हैं। अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। शरह सूद 22 से 17.5% पर आना दुरुस्त मौशी पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत है। 5 साल नाअहल साजिशी माफिया ने मईशत से खिलवाड़ किया। वजीर आजम ने मुल्क की मफाद में फैसला करके डिफॉल्ट से बचाया। शहरियों को बाख्तियार बनाने में जमहूरियत का अहम किरदार है। जमहूरियत के इस्तेहकाम और इदारों की मजबूती के लिए मिलकर काम करना नागुज़ीर है। जमहूरियत के आलमी दिन पर सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरी इस्तेहकाम आइंदा नस्लों की तरक्की का पेश खैमा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का कहना था, माजी की निस्बत आज जमहूरियत मुस्तहकम और मजबूत हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली जमहूरी तरक्की के साथ जुड़ी हुई है। विफाकी हुकूमत ने डिस्कोस, एनटीडीसी और जिनकोस पर 6 माह के लिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। जराये का कहना है, लाजमी सर्विस एक्ट सरकारी बिजली कंपनियों की निजकारी पर मुमकिन एहतजाज से बचने के लिए किया गया। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। डिस्कोस, एनटीडीसी और जिनकोस यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद होगी। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। कराची समेत मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की सजावट के सामान के स्टॉल लग गए। फिजाओं में हर सू दुरूद सलाम की सदाएं। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवर महफिल 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से चिरागा। रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान मजीद 32 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। महकमे सेहत का कहना है, रवा साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 338 हो गई। गजा में इसराइली जारी 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 26 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर हमले में 3, जबालिया में 1 नौजवान शहीद। इसराइली तैयारों ने रफा में रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। बैतुल में खाली करने की वार्निंग दे दी। इसराइल में वजीर आजम नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। यरगमालियों को रिहा करवाने का मुतालबा। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक मुमकिन नहीं। सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल का बरतानवी थिंक टैंक को इंटरव्यू।
कहा इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए आजाद फलस्तीनी रियासत बुनियादी शर्त है। मुत्तहदा अरब इमारात के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का कहना है फलस्तीनी रियासत के कयाम के बगैर किसी इसराइली मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे। भारतीय शहर आगरा में मूसलाधार बारिश, मोहब्बत की यादगार ताजमहल की छत टपकने लगी। हुकाम का कहना है छत में दरार पड़ने से पानी टपक रहा है। ताजमहल के 4 में से एक बाग मुकम्मल तौर पर डूब गया। माहौलियाती तब्दीली के खतरनाक असरात, मशरकी और वस्ती यूरोप में शदीद बारिशों और सैलाब से निजामी जिंदगी दरहम बरहम। पोलैंड, रोमानिया और जमहूरिया चेक में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं में पानी की सतह इंतहाई बुलंद, नदी नाले बिफर गए। नशीबी इलाके जेर आब आने से हजारों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर। रोमानिया में 4 और पोलैंड में 1 शख्स हलाक, दर्जनों जख्मी, हजारों अफराद बिजली से महरूम। स्लोवाकिया, हंगरी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भी दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। फ्रांस में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 8 अफराद हलाक, 51 को फ्रांसीसी कोस्ट गार्ड ने डूबने से बचा लिया। कई की हालत तशवीशनाक है। तारकीन वतन फ्रांस से समंदर के रास्ते बरतानिया पहुंचने की कोशिश में जान से गए। फ्रेंच हुकाम ने बताया मरने वालों का ताल्लुक सूडान, शाम, मिस्र, ईरान और अफगानिस्तान से है। वनडे कप में स्टैलियंस और मार्कोर्स मध्य मुकाबले। एआईवाई न्यूज स्टैलियंस का मीडिया पार्टनर है। गुज़श्ता रोज पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 50 रन से शिकस्त दे दी। डॉल्फिन्स की टीम 329 रन के ताकुब में 278 पर हिम्मत हार गई। हसनैन 5 विकेटें उड़ाकर मैच के हीरो करार। पाकिस्तान की सलीमा इम्तियाज आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स में नामजद। सलीमा इम्तियाज ये एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस की T20 सीरीज में एम्पायरिंग करेंगी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का शानदार सफर जारी। ब्रेंटफोर्ड को शिकस्त देकर मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 3-0 से शिकस्त दे दी। ईस्टर्न विला ने एवेंटन को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। चेल्सी ने बोर्नमाउथ को जेर किया।